हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास 6 को चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है समुद्र तट है। यानी समुद्र का तट। तट का मतलब होता है किनारा। यानी समुद्र के किनारे पर क्या क्या होता है, इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आज हम ये पढ़ेंगे, ऐसा है समुद्र तट है। ऐसा है यानी यह है। समुद्र तट है यानी समुद्र का किनारा या तट है। अत्र जनाः, अत्र यानी यहाँ, जनाः यानी लोग, बहुवचन हो गया जनाः। जन है, जनौ, जनाः, तो जनाः बहुवचन है। पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। ऐसा है समुद्र तट है, यह समुद्र का तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, केचन कुछ, तरंगे लहरों के साथ, क्रीडन्ति यानी खेलते हैं, कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी है, जल विहारम कुर्वन्ति। केचन यानी कुछ, च यानी और, नौका भी यानी नावों में या नौकाओं के द्वारा, जल विहारम, जल विहार यानी जल में घूमने, कुर्वन्ति यानी करते हैं। केचन च नौका भी है, जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ और कुछ नावों से वे जल विहार करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेसु उनमें से, केचन कुछ, कंदुकेन गेंद से, क्रीडन्ति यानी खेलते हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी है, बालुका गृहं रचयन्ति। बालिकाः यानी लड़कियाँ, ये बहुवचन, एक प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। बालकाः ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। जैसे रामः रामौ रामाः, वैसे बालकाः। जैसे रमा रमे रमाः, वैसे बालिकाः। च और लड़कियाँ और लड़के, बालुकाः भी, मिट्टी से, मिट्टी से, बालुका गृहम मिट्टी का के घर, रचयन्ति यानी बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में, तरंगाः लहरें, बालुका गृहम मिट्टी के घर को, प्रवाहयन्ति बहाकर ले जाती है। एषः यह क्रीड़ा खेल, प्रचलति एवं चलता एवं यानी ही रहता है, चलता ही रहता है। समुद्र तटाः, समुद्र के किनारे या तट, न यानी नहीं, केवलम केवल, पर्यटन स्थानानि यानी पर्यटन घूमने का स्थान ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीवन है, यहाँ मत्स्य जीवन है। मछुआरे अपि यानी भी, स्वजीविका अपनी आजीविका, चालयन्ति यानी चलाते हैं। तो इसका दोबारा अर्थ हो जाएगा, ऐसा है समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। तो यह है समुद्र तट है या समुद्र का किनारा है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे हैं क्रीडन्ति, कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। यानी कुछ लोग क्या करें कि लहरों के साथ यानी खेल रहे हैं, यानी पानी की जो लहरें बह रही है उसके साथ खेल रहे हैं। केचन च नौका भी है, जल विहारम कुर्वन्ति, और केचन कुछ नौका भी है, नावों से जल विहार करते हैं, यानी नौकाओं के द्वारा पानी में घूमते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालिका च बालुका भी है, बालुका गृहं रचयन्ति, लड़कियां और लड़के रेत से, मिट्टी से मिट्टी का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें
मिट्टी के घर को बहाकर ले जाती हैं। यानी जैसे वो घर बनाते हैं तो जैसे ही लहरें आती हैं वो लहरें अपने साथ उस मिट्टी को घर के भी बहाकर ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती है, ऐसी क्रीड़ा खेल चलता ही रहता है। यानी वो बनाते हैं, फिर लहरें आती हैं, वो अपने साथ ले जाती हैं, फिर वो अपनाते हैं, फिर लहरें अपने साथ ले जाती हैं। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थलानि हि अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां चालयति। समुद्र के किनारे न केवल समुद्र का किनारा न केवल घूमने का स्थान है, यहाँ मछुआरे अपनी आजीविका मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। नेक्स्ट है इसमें अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकं हमारे देशे देश में बहवः यानी बहुत सारे या अनेक समुद्र तटाः समुद्र के किनारे सन्ति यानी है। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु उनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट अतीव बहुत अधिक प्रसिद्धाः सन्ति प्रसिद्ध हैं। उनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को समधिकम बहुत अधिक अच्छा लगता है। यानी गोवा का तट सभी जो विदेशी लोग पर्यटक आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तट वैदेशिक विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर का जूही तट सर्वे सभी जनाः लोगों को स्वैरं विहरति। मुंबई नगर के जूही तट पर सभी लोग स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में दीर्घतम है, सबसे बड़ा है। तो इसका दोबारा अर्थ है अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं या अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा उनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध है। यानी वहाँ बहुत से नारियल के फल लगते हैं। मुंबई नगरस्य जूही तटे सर्वं जनः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जूही तट पर लोग स्वच्छतापूर्वक घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड इसका वर्क आपको भेजा जाएगा। वो वर्क आपको नोटबुक में राइट करना है एंड लर्न करना है और पढ़कर भी इसका अनुवाद करके देखना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। एक बार में समझ में नहीं आया तो आप तो वीडियो को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो और इसको अर्थ करना सीख जाओ। थैंक यू।